यूक्रेन युद्ध अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां यूक्रेन का सर्वनाश तय हो गया है। हम आपको पिछले 24 घंटे में हुए युद्ध और जंगी पैंतरेबाजी की वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी चाहते हैं कि पुतिन का रूस जल्द से जल्द यूक्रेन पर कब्जा कर ले, ताकि यूक्रेन को जंग के लिए उकसाने वाले यूरोपीय देशों की बोलती बंद की जा सके। हैरानी की बात तो ये है कि जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन की सैन्य और खुफिया मदद बंद की है, उसके बाद से पूरे यूक्रेन में रूसी सेना के तूफानी हमले शुरू हो चुके हैं। जलती इमारतें, खंडर होते शहर और कब्रिस्तान जैसे यूक्रेन के होते हालात साबित कर रहे हैं कि अब ये युद्ध विराम नहीं बल्कि विश्व युद्ध हर हाल में होकर रहेगा। आप देखिए कैसे कुर्स्क से लेकर डोनेत्स्क रूसी सेना यूक्रेनी सेना को रौंद रही है। आप देखिए कैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे देश अमेरिका के बिना ही रूस पर पहले हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं। यूक्रेन की तबाही देखकर राष्ट्रपति जेलेंस्की की चीखें निकल रही हैं। रूसी सेना के तूफानी हमलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन पर सबसे प्रचंड हमले रूसी सेना की तरफ से किए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जैसे एक तरफ रूसी सेना ने अपने सुखोई और मिक्स सीरीज के लड़ाकू विमानों से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह कर डाला है, तो वहीं रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यूक्रेन के डोनेत्स्क, खार्किव, खरसेन, ज़ैपोरोजिया पर अंधाधुंध हमले किए हैं। रात और दिन यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात हो रही है। यूक्रेनी सेना इस वक्त रूसी सेना के हमलों के सामने निहत्थी साबित हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैटेलाइट और जमीनी खुफिया नेटवर्क को यूक्रेन के लिए बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना रूसी सेना के सामने अंधी हो चुकी है। यूक्रेनी सेना को हमले करने वाले रूसी जेट, मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन के सही पोजीशन का पता ही नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस हमलों में बुरी तरह से तबाह हो रहा है। हम आपको रूसी हमलों से जलते यूक्रेन की बर्बाद और विनाश की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मचा दिया है। रूस के मिसाइल हमलों के बाद जलते यूक्रेन के डोनेत्स्क इलाके की तस्वीरें देखिए। दावा किया जा रहा है कि रूस के हवाई हमले में 11 से ज्यादा यूक्रेनी मारे गए हैं, जबकि 30 से ज्यादा घायल हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरें यूक्रेन को देना बंद कर दिया है, जिसके बाद से रूस के तूफानी हमलों की लहर एक के बाद एक आ रही है। वॉर जोन से आई खबरों के मुताबिक यूक्रेन के डोनेत्स्क इलाके डेप्रोप्लिया शहर में 8 इमारतें पूरी तरह से जलकर राख हो गई हैं। अब जरा रूस के हवाई हमलों की दूसरी तस्वीर देखिए, जिसने यूक्रेन के ओडेसा शहर को जलाकर भस्म कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के दक्षिणी काला सागर बंदरगाह ओडेसा में भयंकर तबाही हुई है। यहाँ पर रूस के दर्जनों ड्रोन ने एक साथ हमला किया है। ओडेसा में रहने वाले यूक्रेनी लोगों का दावा है कि रूस ने इससे पहले इतना बड़ा हमला ओडेसा पर पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जब से ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य और खुफिया सूचना बंद की है, रूसी सेना के हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की भी रूसी हमलों को लेकर अमेरिका और यूरोप से फिर गुहार लगाने लगे हैं। यहाँ तक कि यूरोपीय देशों ने 120 फाइटर जेट से यूक्रेन के चारों तरफ एक ऐसी स्काई शील्ड बनाने का प्लान बनाया है ताकि रूस के मिसाइल और हवाई हमलों को नाकाम किया जा सके। यूरोपीय देशों को ये लग रहा था कि रूस उनकी तैयारी से घबरा जाएगा और यूक्रेन पर हमले कम कर देगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि रूसी सेना ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर 870 से ज्यादा जमीनी और हवाई हमले किए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। इधर रूसी सेना शांति वार्ता से पहले ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने में जुटा है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अब तक 22% से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर चुका है और इस वक्त रूसी सेना 25% इलाके पर तेजी से कब्जा करने में जुटी है। जानकारों का दावा है कि पुतिन सऊदी अरब में वार्ता से पहले यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा चाहते हैं। खास तौर से यूक्रेन के किले कहलाने वाला इलाके पर रूसी सेना इस वक्त चौतरफा हमले कर रही है। इस वक्त रूस की सेना यूक्रेन के दक्षिणी इलाके किले की बेल्ट के नाम से मशहूर इलाकों पर कब्जा कर रही है।
ISW के मुताबिक आप रूसी सेना की बढ़ती और जीत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त रूसी सेना को पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके पर दोबारा कब्जा करने में जरा भी यूक्रेनी सेना की तरफ से चुनौती नहीं मिल पा रही है। रूसी सेना की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी इलाके कुर्स्क पर कब्जा करने वाले 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को उनकी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। रूसी सेना ने अपने कुर्स्क को यूक्रेनी सेना से आजाद कराने के लिए जमीनी और हवाई हमलों की झड़ी लगा दी है। रूस के टैंक, तोप और बख्तरबंद वाहनों के हमले इतने तीव्र हैं कि यूक्रेनी सेना कुर्स्क इलाके के कम से कम 136 मोर्चे से भाग गई है। रूस के पैदल सैनिक तेजी से यूक्रेन के मोर्चे पर कब्जा करने में जुटे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि रूस ऐसे वक्त में यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है जब 10 दिन के अंदर फ्रांस की राजधानी पेरिस, ब्रिटेन की राजधानी लंदन और बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोप के 27 और नेटो के 32 में से 30 देशों ने यूक्रेन का जंग में साथ देने का वादा किया है। यहाँ तक कि EU और नेटो ने यहाँ तक कह दिया है कि वो अमेरिका की सैन्य और आर्थिक सहायता के बिना ही यूक्रेन का जंग में साथ देंगे और रूस को युद्ध में हरा देंगे। फ्रांस ने तो पूरे यूरोप में अपने परमाणु हथियारों को तुरंत तैनात करने का भी ऐलान कर दिया है ताकि रूस के परमाणु हमले का मुकाबला किया जा सके। अब तो दावा किया जाने लगा है कि कल्पना से भी परे परमाणु युद्ध होने जा रहा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन करीब 13,080 परमाणु हथियारों से एक ऐसे युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है जिसमें शायद ही कोई ऐसा देश अब विनाश से बच जाए। यूक्रेन युद्ध पूरी तरह से यूरोप युद्ध में बदल चुका है। अमेरिका ने अपने घातक हथियार यूक्रेन को देना बंद कर दिए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की अपील को अमेरिका पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पुतिन के रूस ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप से सीधी जंग की जबरदस्त परमाणु तैयारियां शुरू कर दी है। रूस को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लंदन में जिस तरह से यूरोप के सामने हाथ फैलाए हैं, उससे साफ हो गया है कि यूक्रेन मरते दम तक यूरोप के हथियारों से युद्ध करने को तैयार है, चाहे फिर भले ही अमेरिकी हथियार ना मिले। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया है कि अब एक ऐसा युद्ध होने जा रहा है जिसमें परमाणु हथियारों से ही जीत हार का फैसला होगा। जरा देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोपीय देशों के सामने ऐलान किया है। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से यूक्रेन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और दावा किया है कि अगर यूक्रेन ने जल्द फैसला नहीं लिया और यूरोप के सहारे जंग लड़ने की कोशिश की तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पुतिन के करीबी और एलन मस्क ने तो यूक्रेन को सीधी धमकी दी है और कहा है कि यूक्रेन के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर अमेरिका प्रतिबंध लगाए ताकि यूक्रेन यूरोपीय साजिशों को रोका जा सके। एलन मस्क ने तो यहाँ तक धमकी दी कि अगर यूक्रेन ने अमेरिका की सलाह नहीं मानी तो यूक्रेनी सेना को स्टारलिंक सैटेलाइट की सर्विस बंद कर देगा और यूक्रेनी सेना युद्ध करने लायक नहीं बचेगी। अब ऐसे हालात में यूक्रेन अगर पुतिन की शर्तों को नहीं मानता तो फिर यूक्रेन को पूरे देश, EU और नेटो भी नहीं बचा पाएंगे।